हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे करेक्शन का। देखिए मार्केट में जब करेक्शन आती है उसके बाद हम इंतज़ार करते हैं कि मोमेंटम कब वापस आए। उस मोमेंटम को समझने की कोशिश करेंगे, कुछ सीखने की कोशिश करेंगे डिटेल में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। देखिए प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, इसमें बहुत ही बारीकी से चीज़ें आपको समझा रखी है, किस तरीके से साइकिल फॉर्म हो रही है, किस तरीके से वॉल्यूम का यूज़ है, और किस तरीके से MACD RSI का आप यूज़ कर सकते हो बेसिक प्राइस एक्शन को समझने के लिए। अभी इस वीडियो के माध्यम से, एक एग्जांपल के माध्यम से आप काफ़ी चीज़ें सीखोगे और एक समराइजेशन देखोगे इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यही कहूँगा कि इस सीरीज़ को देखें, समझें, सीखें और प्रैक्टिस ज़रूर करें। देखिए एक्चुअल जो काम है ना, वो प्रैक्टिस से सॉल्व होगा। आज का जो एग्जाम्पल है वो है गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये स्टॉक अभी हम प्रैक्टिस कर रहे थे, तो तभी ये स्टॉक समझ में आया कि हाँ ये कुछ सिखा सकता है, तो इसलिए ये स्टॉक आपके सामने अभी है। मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑलमोस्ट 13,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। अगर आप इस स्टॉक को देखोगे तो कुछ टाइम पहले भी अंडर वैल्यूड था, अभी भी अंडर वैल्यूड है। प्रॉफिट रेवेन्यू ग्रोथ आपको ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। लेकिन इस स्टॉक से समझ क्या रहे हैं, ये मिनरल सेक्टर के स्टॉक से ज़रा देखिए। अब सबसे पहले मैं अभी के टाइम पे ये स्टॉक, क्योंकि अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके पुल बैक लेके आया है मंथली चार्ट में, उसको देखेंगे। उससे पहले जो हम सीखने वाले हैं स्टॉक में, अभी रिसेंट रैली को अगर आप देखो, जो कि स्टॉक को 30 के लेवल से, ऑलमोस्ट 30-40 के लेवल से इस रेंज तक लेके गया है। लेकिन अब अगर इसके प्राइस सेक्शन को आप देखते हो तो एक बढ़िया रैली आती है, फिर एक करेक्शन आती है, एक रैली आती है, एक हेल्दी करेक्शन आती है, फिर वो रैली रिजॉल्व होती है, फिर एक करेक्शन आती है, फिर आगे रैली की उम्मीद। अब यहाँ पे हम जरा फोकस करते हैं इस पार्ट पे और इस पार्ट पे। देखिए करेक्शन आता है मार्केट में, और यहाँ पे अगर आप मार्केट में करेक्शन आता है, ये अपॉर्चुनिटी, कई बार कोई वॉर की न्यूज़ आती है, वो अपॉर्चुनिटी तैयार करता है। जब आपकी ये जो रैली है वो बहुत बड़ी बन जाती है, तो उम्मीद करना कि कोई ऐसी खबर, कोई ऐसी घटना होगी जो कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी तैयार करेगी। हर बार इसी तरीके से होता है। अगर आप देखोगे तो इस तरीके से बड़ी रैली जा रही थी, तो उसके बाद क्या हुआ, 2022 के टाइम पे क्या हुआ था, रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ, उसके बाद मार्केट में ज़बरदस्त फॉल आया, करेक्शन आया, तो फिर से अपॉर्चुनिटीज़ तैयार हुई। वैसे ही अभी देखिए फिर से एक बहुत बड़ी रैली आई है, तो फिर से आपको करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो कुछ ना कुछ मार्केट में ग्लोबल फैक्टर है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है कि हाँ, वो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग के लिए आपको कहेंगे कि प्रॉफिट बुकिंग करने का टाइम आ गया, और अब जिनको अपॉर्चुनिटी चाहिए उनके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जाती है इसी के थ्रू। बहुत सारे न्यूज़, या मैं कहूँगा ग्लोबल फैक्टर, कई सारी चीज़ें होती हैं जो इन सारी चीज़ों में आपको देखने को मिलेंगी। अब देखिए, अभी हम अगर करेक्शन को देखें, देखिए हम बार बार आपको कहते हैं ना वॉल्यूम, अगर अभी आप ये लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है ऑल टाइम हाई वाली, जिसको ये टच करके अभी पुल बैक का काम कर रहा है, बट उससे पहले हम जरा पुरानी करेक्शंस को देखते हैं, समझने की कोशिश करते। देखिए अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि कभी भी हो, अगर सिंपल शब्दों में कहे तो प्राइस अगर आप ट्रेंड में है तो एक इम्पल्स बनती है, करेक्शन बनती है, एक इम्पल्स बनती है, करेक्शन, फिर से इम्पल्स, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इम्पल्स के टाइम पे हम आपको बार बार कहते हैं कि वॉल्यूम का सपोर्ट मिल जाए, करेक्शन के टाइम पे वॉल्यूम गायब हो जाए, कम हो जाए इन कंपैरिजन टू दिस इम्पल्स, तो आप समझना है कि हाँ ये लेग जो है ये प्रॉपरली चल रहे हैं। फिर से अगली इम्पल्स बनेगी तो फिर वॉल्यूम बनेगा, करेक्शन बनेगी तो वॉल्यूम गायब होगा, फिर वो इम्पल्स बनेगी तो वॉल्यूम बनेगा। तो वॉल्यूम के सपोर्ट में प्राइस आपको देखने को मिले तो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। अब आप यहीं पे देखिए, ये रैली आई है, और इसके अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे तो ये क्या कहलाते हैं, फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट। एक रैली आई जिसमें एक बढ़िया इंपल्स आपको देखने को मिल रहा है, बढ़िया वॉल्यूम आपको देखने को मिल रहा है टाइम टू टाइम। जैसे मैंने आपको कहा, फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट को जब आप देखोगे तो छोटे टाइम फ्रेम में ये देखिए, बड़े वॉल्यूम के बाद छोटा वॉल्यूम, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे क्या है, एक बड़ा वॉल्यूम, फिर एक हेल्दी करेक्शन आती है जहाँ पे वॉल्यूम गायब हो जाता है। अब यहाँ पे वॉल्यूम के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। देखिए वॉल्यूम गायब हो जाता है इम्पल्स के बाद, यानी कि ये करेक्शन है जिसमें म्यूटेड वॉल्यूम है, कम वॉल्यूम है। तो जैसे ही करेक्शन रिजॉल्व होगी तो एक बड़ी रैली आपको फिर देखने को मिल सकती है, एक लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी आपके सामने तैयार होगी, और उसके बाद फिर से बड़ा वॉल्यूम बनेगा। लेकिन फिर जैसी करेक्शन आएगी आपको अपॉर्चुनिटी का इंतजार करना है। अपॉर्चुनिटीज आती रहती है टाइम टू टाइम पे। देखिए आज इस स्टॉक में है तो कल दूसरे स्टॉक में, तो आप देख सकते हो बिल्कुल वॉल्यूम गायब है। और फिर अब आप देखिए यहाँ पे आपने एक काइंड ऑफ ट्रायंगुलर फॉर्मेशन भी बना दिया, एक काइंड ऑफ वॉल्यूम का भी आपको पहचान दिख रहा है कि यार बड़ा वॉल्यूम था, अभी ये करेक्शन म्यूटेड वॉल्यूम के साथ है,
अपॉर्चुनिटी तैयार होगी तो मुझे लो रिस्क, अगर मैं 150 पे एंट्री ले रहा हूँ तो मुझे पता है 120 का 30 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस है कि नहीं। ये देखिए 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और ये कंसोलिडेशन यहीं पे मैं ये नहीं कहूँगा एक 150 पे आपने एंट्री करी, 160 170 180 कहीं पे भी यहाँ पे अगर एंट्री करी है और उसके बाद देखिए कितना अच्छा मूव इसने दिया। परसेंटेज वाइज देखते हैं कितना रिस्क था, कितना बढ़िया मूव इसने दिया है। अगर प्लान फेल हो जाता तो क्या होता, देखिए यहाँ पे इसने आपके देखिए डबल 200% से ऊपर का मूव यहाँ पे मिला। और उससे पहले अगर मैं देखूँ यहाँ पे करेक्शन के टाइम पे देखिए ये ऑलमोस्ट 200% का यहाँ पे मूव मिला। तो दो जो, क्योंकि हम यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो हम मंथली और वीकली की करेक्शंस को देखने समझने की कोशिश कर रहे हैं। ज़बरदस्त चीज़ें आपको देखने को मिली। देखिए 200 यानी कि स्टॉक का प्राइस आप देखिए कितना हो गया। अब यहाँ पे एक और सिचुएशन, अभी अगर मैं रिसेंट करेक्शन को देखूँ तो आप ज़रा ध्यान से देखना। देखिए धीरे धीरे ये करेक्शन क्योंकि थोड़ा ज़्यादा टाइम चल गई थी जिसकी वजह से वीकली चार्ट्स पे मोमेंटम खत्म हो गया था। तो आपको यहाँ पे देखा कि मोमेंटम वापस आया है और मोमेंटम वापस आने के साथ साथ कंसोलिडेशन देखने को मिली। आरएसआई में ये सिचुएशंस देखने को मिली कि हम जो है बहुत ही बढ़िया जगह पे पहुँच चुके हैं जहाँ से हमारा रिस्क जो है वो कम है, ये इंपॉर्टेंट। तो अभी हमने क्या बात करी, मोमेंटम की, जिसमें हमने एमएसीडी को देखा, जिसमें हमने आरएसआई को देखा, जिसमें हमने प्राइस को देखा और साथ में हमने लो रिस्क के बारे में बात करी। तो हमेशा मार्केट में कुछ भी गारंटीड नहीं है, तो हमेशा रिस्क को समझना है, रिस्क को समझ के ही आगे बढ़ना है। अगर आपका प्लान फेल हो जाता है उस रिस्क मैनेजमेंट के बेसिस पे फिर निकलना है। और दूसरा, हम बार बार डाइवर्जेंसेस के बारे में बात करते हैं। अगर मैं यहाँ पे कहूँ, देखिए ये हाइज यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद ज़रूर बन रहे हैं, लेकिन इनमें अगर आप देखो आरएसआई में देखो तो कमी है किस चीज़ की, मोमेंटम की। ये मोमेंटम धीरे धीरे लूज होता हुआ आपको देखने को मिला। अब मैं यहाँ पे डेली चार्ट पे लगाऊंगा इन्हीं मोमेंटम को। आप अगर आप आरएसआई नहीं तो एमएसीडी के माध्यम से समझना चाहते हो तो छोटे टाइम फ्रेम पे, जब आपको बड़े पे नहीं दिख रहे तो छोटे पे दिखेंगे आपको। देखिए अभी देखिए ये हाई था, ये दूसरा हाई, ये तीसरा हाई, ये चौथा हाई, ये 4 लगातार हाई आपको देखने को मिल रहे हैं। जब 4 लगातार हाई को देखने को मिल रहे हैं तो सबसे पहले हाई को हम मार्क कर लेते हैं एमएसीडी में। एमएसीडी देखिए मोमेंटम के लिए आरएसआई एमएसीडी इनका बहुत बेहतरीन तरीके से यूज होता है। देखिए अब ये हाई को देखिए, इसके हिसाब से कम है, फिर इस हाई को देखिए और इक्वल या फिर कम ही चला गया। अब धीरे धीरे आपको लग रहा है यार ये मोमेंटम जो है वो कम होता जा रहा है और फिर और हाई इसने बनाया तो मोमेंटम को और नीचे कर दिया। देख रहे हो ना क्लियरली। तो ये चीज़ें जब देखने को मिलती हैं तो उससे ये पता लगता है कि मोमेंटम में कमी अगर आ रही है तो ये प्राइस और नीचे जा सकता है। और जैसे ही ये सेंटर लाइन से नीचे जाता है तो उसके बाद आपको लग जाता है कि हाँ यार ये तो थोड़ा और नीचे चला गया। तो इसीलिए आपको हम कहते हैं कि अगर आपने जब साइकिल स्टार्ट होती है, जब अपॉर्चुनिटी तैयार होती है तो साइकिल स्टार्ट के टाइम पे और जब हाई बिल्कुल पीक पे चला जाता है उसके बाद आपको डाइवर्जेंसेस देखने को मिलते हैं नए पीक के साथ, तो इसका मतलब प्रॉफिट बुकिंग का टाइम है और यहाँ पे सिचुएशन जो है गड़बड़ा सकती है। तो ये बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनका ज़रूर ध्यान दें। और जब भी आप किसी भी करेक्शन को देख रहे हो कि भाई कैसे रिजॉल्व हो रही है तो कहीं ना कहीं वहाँ पे साइकिल्स, जैसा भी हमने यहाँ पे बात करी थी ना कि ये देखिए ये आपने ये रिजेक्शन जोन देखे थे और यहाँ पे बियरिश साइकिल, यहाँ जाके बुलिश साइकिल में आपको अपॉर्चुनिटी तैयार होती हुई देखने को मिली। जो प्राइस है 159.60 के अराउंड का और ये आपका जो है लो जो पॉइंट होगा ये होगा आपका स्टॉप लॉस। तो उम्मीद करता हूँ इस पेशेंस के बाद आपको ये रिजल्ट आपको ज़रूर मिला। लेकिन ज़रा देखिए छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर है लेकिन सीखने के लिए बहुत कुछ है। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को और इस वीडियो के माध्यम से हमने वॉल्यूम को देखा, हमने प्राइस साइकिल को देखा, डाइवर्जेंसेस को समझने की कोशिश करी पीक्स पे और इसी तरीके के डाइवर्जेंसेस आप बॉटम पे भी देखोगे। कई बार देखना कि आपके पास लोज हैं और इक्वल लोज हैं लेकिन जो है बॉटम पे भी इसी तरीके से डाइवर्जेंस बनते हैं जिसकी वजह से हम एक पॉजिटिविटी का उम्मीद लगाते हैं। वैसे आसमानों पे जब ये डाइवर्जेंस बनते हैं तो हम एक प्रॉफिट बुकिंग के ऊपर देखते हैं कि यार अब ये थोड़ा सा वीक हो चुका है, साइडवेज जा सकता है या नीचे जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट। वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।